ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य शिव बाबा की मुरली। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा कि तुम बच्चों को ये बहुत ही तुम्हें नाज होना चाहिए, नाज में रहना चाहिए कि हम विश्व के रचयिता भगवान के बच्चे हैं। जो दुनिया वाले तरसते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तुम्हें तो बड़े ही गर्व से कहना चाहिए कि अभी विश्व का मालिक हम बच्चों से को पढ़ा रहे हैं। इस नवधा पढ़ाई से हमारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन बच्चों, माया बड़ी चंचल है, बहुत तूफान लाती है, बुद्धि से ऐसे चक्कर खाती है कि जो तुम बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, अब तुम्हें बाप का फरमान है, मुझे याद करो और तो अपने हर कर्म में सफलता पाओ। बुद्धि में रहे कि रात पूरी हुई और दिन होने वाला। यहाँ तो सब मनुष्य देह में अहंकार बहुत है, परंतु तुम बच्चे देह के धर्म छोड़कर अपने परम पिता परमात्मा के बच्चे बने हो। जितना याद में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ही बच्चों तुम ऊंचा पद पाओगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने बाप को याद करते करते एक दिन क्या होगा, अंतमति सो गति होगी। यानी कल्याणकारी बाप के यह डायरेक्शन में तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए संशय बुद्धि बन श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलेंगे तो बहुत कड़ी सजाएं मिलेंगी। तुम्हें बच्चों योग युक्त भोजन ही स्वीकार करना है। योग युक्त माने भगवान की याद में बना हुआ भोजन जो तुम करोगे। भगवान की याद में भोजन करोगे और भगवान की याद का बनाया हुआ भोजन करोगे। हाँ, कभी लाचारी हालत में और कुछ ना मिले तो दृष्टि देकर खा सकते हो। दृष्टि देकर माने भोजन की थाली सामने आए तो तुम उसको ध्यान से देखो और अपने शिव पिता परमात्मा की याद करो। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये मेरे बाबा, ये सब आपका दिया हुआ भोजन है और आप भी इसको स्वीकार करो और मैं भी स्वीकार करूँगा। ये प्रसाद रूप में सारे घर के लोग इसको स्वीकार करेंगे और बाबा अपने वाइब्रेशन से, अपनी शक्ति से इसमें पावर भर दो। तो बाबा कहते हैं कि परंतु सबके लिए बाबा छुट्टी नहीं देते। हर एक के लिए श्रीमत अलग अलग थोड़े ही मिलती है। श्रीमत तो सबको एक जैसी मिलती है। बाबा कहते हैं, हम तो किसी को अलग बैठकर थोड़ी सुनाते हैं, हम तो जैसा एक को सुनाते हैं वैसा ही सबको ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है तुम्हारा, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए आया है। इसलिए बच्चों, जो डायरेक्शन मुझसे मिलते हैं उसमें आनाकानी मत करो। आनाकानी करोगे तुम्हारा घाटा होगा, तुम ही बदनाम होगे और बाबा की भी साथ में बदनामी है। बाबा ने कहा, उसमें तुम श्रीमत पर सदा चलते रहो। बस तुम्हारा एक ही काम है, अच्छा करो, कम बोलो, सोचो नहीं, वर्तमान देख कर चलो। अपने चलते फिरते अपने बाप पिता की याद करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें बच्चों क्या अंतर है, बताओ। बाबा ने उत्तर में बताया कि बच्चों, नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा और रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई बैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। लेकिन तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो। ये अविनाशी पढ़ाई है, ये भगवान पढ़ाता है स्वयं, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो, यानी सतयुग में चले जाते हो। बाबा ने कहा, ये किसने कहा कि घर चल, किसका बच्चा रूठ कर चला जाता तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। बाबा ने कहा, ये बच्चों, बेहद का बाप भगवान तुम्हारा है। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा,
तुम सब बच्चों को कहते हैं बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं बच्चों, ये ज्ञान की बातें हैं। ब्रह्मा की रात पूरी हुई, ब्रह्मा का दिन। ये किसने समझाया? ये बाप बैठ ब्रह्मा ने समझाया है कि पतित रावण जो है राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्री मत पर चलो तो श्री मत भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा संदेश देती है। भगवान भी खुश होता है कि हमारे बच्चे हमारी राय से चलते हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी राय से चलते हैं तो तुम्हें खुशी होती। इसी तरीके से भगवान ने कहा, मैं भी अपने बच्चों से खुश होता हूँ जब बच्चे हमारी राय से चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। मैं क्या किसी से कुछ मांगता हूँ, ना पैसे मांगता हूँ। बाबा ने कहा कि ये तो हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है। जो भगवान कह रहे हैं कि ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है। बाबा ने कहा सर्विस बहुत अच्छी करना है। बाबा ने धारणा में बताया कि तुम बच्चों ने क्या अपने धारणा में क्या तुम्हें करना है। धारणा में तुम्हें अपने बच्चों बाप और सेफ्टी की लकीर क्लियर ही परमात्मा छाया है। जो इस छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत नहीं रह सकती। फिर मेहनत का क्या कोई रुकावट क्या होती, विघ्न क्या है। बाबा ने कहा अगर अपने पिता शिव बाबा से अगर तुम्हें प्रेम होगा, प्यार होगा, तो तुम्हें कोई माया से जीत बनने का पुरुषार्थ है। कोई माया से हरा नहीं सकता। हर कर्म में सफलता समाई हुई है। घर गृहस्थ में सभी काम बिगड़ेंगे नहीं। स्लोगन है दिव्य गुणों के। बाबा ने कहा स्लोगन में दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। बाबा के गुण धारण करो, सुख शांति पवित्रता को धारण करो। बाबा की शक्तियाँ। बाबा ने गुड मॉर्निंग की। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा प्यारे।